गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 9 समझेंगे। चैप्टर 9 है आपका कोणों के प्रकार और उनके गुण। इसके लिए हमें कोण के प्रकार को समझना पड़ेगा। कोणों के प्रकार: अधिक कोण, समकोण अर्थात 90 से बड़े तथा सरल कोण अर्थात 180 से छोटे कोणों को अधिक कोण कहते हैं। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है। ये आपका कोण है AOB। ये कोण जो है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, इसलिए ये अधिक कोण होगा। न्यून कोण: 0 से बड़े परंतु 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये आपको चित्र में दिखाया गया है BOA। ये 90 से छोटा और 0 यानी 0 से बड़ा है, तो ये होगा आपका न्यून कोण। वृहत कोण: वह कोण जो 180 से अधिक परंतु संपूर्ण कोण यानी कि 360 से कम हो, वृहत कोण कहलाता है। जैसे आपको इसमें दिया है AOB। ये आपका 180 की सरल रेखा होती है। 180 से तो ये बड़ा है, लेकिन 360 से ये कम है, तो ये आपका वृहत कोण होगा। अब कुछ इनसे संबंधित कोण होते हैं। जैसे दो कोणों को किसी संबंध में युग्म में रखा जा सकता है, उनका योग 90, 180 या 360 होता है। उनका एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन शीर्ष हो। उभयनिष्ठ गुण अधिक केवल उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे कोटि पूरक कोण। जो दो कोणों की मापों का योग 90 होता है, तो इस प्रकार के जो कोण होते हैं वो कोटि पूरक कहलाते हैं। प्रत्येक कोण को दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है, अर्थात 20 का कोटि पूरक कोण 70 है, क्योंकि 70 और 20 को जोड़ने पर हमें 90 प्राप्त होता है। ओके, अब इसके लिए हमें कुछ बातें जाननी है। जैसे नंबर 1, हम किसी भी कोण का कोटि पूरक ज्ञात करने के लिए उस कोण को 90 में से घटाते हैं। नंबर 2, सभी न्यून कोणों का योग एकदम 90 नहीं होता, इसलिए सभी न्यून कोण पूरक कोण भी नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल में दिया है 40 का कोण और 49 के कोण का योग 89 होता है, किंतु ठीक 90 नहीं होता, इसलिए वे पूरक कोण नहीं होते। जैसे 50 और 41, इन कोणों का योग 91 है, परंतु ठीक 90 नहीं है, इसलिए वे भी पूरक कोण नहीं होते। नंबर 3, दो समकोणों का योग 180 होता है, इसलिए वे भी पूरक नहीं होते, क्योंकि पूरक कोणों का योग 90 होना चाहिए। नंबर 4, एक अधिक कोण सदैव 90 से अधिक होता है, इसलिए एक अधिक कोण का एक न्यून कोण के साथ या अन्य अधिक कोण के साथ योगफल 90 से अधिक होगा, इसलिए वो भी पूरक नहीं होंगे। अब आगे है आपका संपूरक कोण। कोणों के ऐसे युग्म को संपूरक कहा जाता है जिनकी मापों का योग 180 होता है। प्रत्येक कोण दूसरे कोण का संपूरक कहलाता है। उदाहरण के लिए 60 और 120, इनको हम अगर प्लस करेंगे तो 180 आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि 60 का कोण 120 का कोण संपूरक का कोण है। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे दो बड़े से बड़े न्यून कोण प्रत्येक 89 का योग भी 179 होता है, ना कि 180, इसलिए कोई भी दो न्यून कोण संपूरक कोण नहीं हो सकते। दो समकोण प्रत्येक 90 का योग ठीक 180 होता है, इसलिए दो समकोण जो हैं वो संपूरक हो सकते हैं। एक अधिक कोण 90 से बड़ा होता है, इसलिए दो अधिक कोणों का योग भी 180 से अधिक होगा और ठीक 180 नहीं होता, इसलिए कोई भी दो अधिक कोण संपूरक नहीं होते। अब हमें इन बातों को समझने के लिए एग्जाम्पल देखिए। एक कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक कोण के समान हो। पूरक कोण कितने का होता है? 90 का। तो दो कोण समान है, यानी कि प्रत्येक कोण उसके योगफल के
आधे के बराबर होगा। इसलिए प्रत्येक पूरक कोण कितना होगा, 90 को 2 से हम भाग कर देंगे 45, यानी प्रत्येक पूर्ण कोण आपका 45 का है। उदाहरण नंबर 2, दो कोण संपूरक हैं, छोटा कोण बड़े कोण का आधा है, तो कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए छोटा कोण x है, बड़ा कोण क्या है, उसका दुगना है, तो 2x हो गया। क्योंकि वो कोण संपूरक है इसलिए उनका योग होगा 180। तो आपके समीकरण बन गए x + 2x = 180। x और 2x को आपने प्लस कर लिया, 3x हो गया। 3x = 180। x की वैल्यू जानने के लिए 3 इधर गुणा में है, ये इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 3 से इसे भाग कर देंगे 60। छोटे कोण की माप तो हो गई 60, क्योंकि x हमने छोटा कोण लिया था, और बड़ा कोण हो गया 2 से गुणा करने पर यानी 120। छोटा कोण हमारा 60 है और बड़ा कोण 120 है। इन्हीं जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं इन्हीं पर आधारित आपकी चैप्टर 9 है पूरा, जो कि आपको वर्कशीट के आधार पर समझाया जाएगा। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।